मैं आप सभी की शिक्षिका वसुंधरा गुर्जे। आप सभी का स्वागत है बच्चों हमारे हिंदी की कक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। कक्षा 10वीं विषय हिंदी के पाठ 1.1 चंद्रग्रहण से लौटती बेर। स्वागत है बच्चों आपका। पिछले अंक में हमने चंद्रग्रहण से लौटती बेर नामक पाठ की कुछ पंक्तियों का अध्ययन किया था। आज हम इस अंक में इस पाठ की अगली पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों चलते हैं हम इस कविता की अगली पंक्तियों की ओर। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो सबसे पहले बच्चों संदर्भ लेंगे। संदर्भ में प्रस्तुत पंक्तियां कवि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित चंद्रग्रहण से लौटती बेर नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने चंद्रग्रहण से लौटते समय खेतों में उगी सरसों की फसल और फागुन मास का वर्णन प्रस्तुत किया है। चलिए बच्चों चलते हैं व्याख्या की ओर। कवि कहते हैं कि खेत में सरसों की फसल पूरी तरह से तैयार हो गई है और फागुन मास के पूर्व ही सरसों के पीले फूल ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वह अब सयानी हो गई है, अर्थात वह वयस्क होने के कारण उसके हाथ पीले हो गए हैं और विवाह के लिए वह मंडप में तैयार होकर पधार गई है। फाग गाता हुआ फागुन मास ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, अर्थात प्रकृति का स्वयंवर हो रहा है। इससे प्रकृति का प्रेम रूपी आंचल हिल रहा है। इस निर्जन क्षेत्र की भूमि दूर के व्यापारिक नगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ एवं श्रेष्ठ है, क्योंकि यह निर्जन क्षेत्र व्यापारिक नगर की अपेक्षा प्रदूषण से मुक्त है। विशेष प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। तो बच्चों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।